इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिपिड्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिपिड्स। अब उसको समझने के लिए मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा। लेट्स कंपेयर थ्री डिफरेंट सबस्ट्रेट्स जो हमारे पास हैं। लेट्स से यहाँ पे हम कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे हम कहते हैं लिपिड्स, और यहाँ हम कहते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, इन सब का मैं एक एक ग्राम ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। सबका सिर्फ एक एक ग्राम ले रहा हूँ। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट ले लिया, 1 ग्राम ऑफ लिपिड ले लिया, सिमिलरली 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन ले लिया। मैंने इसको कंज्यूम किया। मुझे ये देखना है कि मुझे ये कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं पर यूनिट ग्राम। मतलब 1 ग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, और वो मुझे कैसे पता चलेगा? जब मेरी बॉडी के अंदर ये जाता है तो हम रेस्पायर करते हैं, हम एनर्जी यूज अप कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाता है इन सबका। अगर मैं देखूं तो मुझे कार्बोहाइड्रेट्स 15.8 किलो जूल्स पर ग्राम दे रहे हैं। ठीक है, इतनी एनर्जी 15.8 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी मिल रही है मुझे कार्बोहाइड्रेट से पर यूनिट ग्राम। मतलब 1 ग्राम में मुझे इतना मिल रहा है। लिपिड्स में कितनी मिल रही है? लिपिड्स में मिल रही है 38.4 किलो जूल्स, पर यूनिट ग्राम। और अगर मैं प्रोटीन्स में देखूं सिमिलरली तो मुझे मिल रही है 17.0 किलो जूल्स पर यूनिट ग्राम। इससे मैंने क्या देखा? इससे मैंने ये देखा कि लिपिड्स जो हैं मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं पर यूनिट ग्राम। मतलब मेरी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मेरे लिपिड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इन वैल्यूज़ को क्या कहते हैं? जो मैंने 15.8 लिखी है, 38.4 लिखी है, 17.0 लिखी है, हम इनको कहते हैं एनर्जी वैल्यूज़। एक नाम और है, वो भी बता देता हूँ। हम इनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं एनर्जी वैल्यूज, या फिर आप इनको और कह सकते हो क्या? आप इनको कह सकते हो कैलोरीफिक, कैलोरीफिक वैल्यूज। ठीक है, ये एफ है, आई सी वैल्यूज। आप इनको ये भी कह सकते हो। अब इससे आपको ये बात पता चल गया कि लिपिड्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसका अब क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, वो आपसे ये पूछता है क्यों। ठीक है, वो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही जो आपसे वो पूछेगा, वो पूछेगा कि क्यों। आ गया एग्जामिनर का क्वेश्चन मेरे पास। अब इसको देखो, वो कह रहा है व्हाई डू लिपिड्स रिलीज लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल सी बात है, हमारे पास जो लिपिड्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? मोर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सी एच बॉन्ड्स। जितने ज्यादा सी एच बॉन्ड्स होंगे उतने ज्यादा टूटेंगे, जितने ज्यादा सी एच बॉन्ड्स टूटेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। एज सिंपल एज। अब आप केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हो, आप बायो का एग्जाम दे रहे हो, या आप किसी भी आगे जाके आप यूनिवर्सिटी लेवल पे ह्यूमैनिटेरियन साइंसेस पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको कभी भी वो पूछे भाई सबसे ज्यादा एनर्जी मुझे कब मिल सकती है, तो आपको पता होना चाहिए तब मिल सकती है जब मैं कोई ऐसा सब्सट्रेट यूज करूं, जो कि मेरे पास इस केस में लिपिड लिपिड है, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स कंपेयर करूं, सी एच बॉन्ड्स मेरे पास सबसे ज्यादा किस में होते हैं? लिपिड्स में होते हैं। इस वजह से क्या होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है। सिंस अब इसके अंदर, इसका एक और फैक्ट है अगर मैं बताऊं कि इसके अंदर इसके पास क्या होता है? ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। जैसे हमने बोला सी एच बॉन्ड ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होंगे इसके अंदर। ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स। इसका लिंक दो बातों से है। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर तो यहीं तक था बस ये। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है कि इसके अंदर सी एच बॉन्ड सबसे ज्यादा है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। इस वजह से हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ये एडिशनल बात आपको बता रहा हूँ बस, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एमसीक्यूज में आगे जाके आएगी। आप नोटिस करोगे जब आप टॉपिकल बास पेपर सॉल्व करोगे। इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब क्या है?
इसके दो मतलब हैं हमारे पास। पहला मतलब ये है कि ये ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज करेंगे रेस्पिरेशन के अंदर। यूज ग्रेटर अमाउंट नहीं लिख रहा मैं, लेकिन आप समझ जाना, यूज ग्रेटर O2 यानी ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। एक इसका मतलब ये। दूसरा मतलब, जब ये इतना ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर रहे होंगे तो हमारे पास प्रोड्यूस क्या कर रहे होंगे, हमारे पास ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रोड्यूस कर रहे होंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड, इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वाटर इज, अगेन। अच्छा, जिनको ये बात नहीं समझ आई उनके लिए मैं बता देता हूं। एक रिएक्शन होता है, कभी भी हमारे पास रेस्पिरेशन होता है तो उसकी एक इक्वेशन होती है हमारे पास, सही है। उसको अगर हम यहाँ पे स्पेसिफाई करें, एक सेकेंड। तो होता ही है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एक लिपिड की। ठीक है, मेरे पास लेट से एक लिपिड है, वो है क्या, एग्जांपल लिख रहे हैं हम। अब बल्कि पूरा लिख लो आप ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एग्जाम्पल ऑफ लिपिड, क्योंकि ब्रेक डाउन तो हमारे पास रेस्पिरेशन से हो गया ना, एनर्जी हमें कैसे मिलेगी, जब रेस्पायर करेंगे हम, सही है, तो ब्रेक डाउन होगा लिपिड, क्योंकि उसी से हमारे पास ऑक्सीजन आती है। अंडरगोइंग रेस्पिरेशन। सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको ये बात समझ नहीं आई, ये इसका लिंक IGCSE O लेवल से है। ठीक है, हमारे पास लेट से लिपिड है, हम अज्यूम कर लेते हैं C18H34O2। अज्यूम कर लिया हमने इनकी वैल्यूज, मुझे कोई याद नहीं है लेकिन मैंने अज्यूम कर ली H34 एंड O2। मैं इसको रिएक्ट करूंगा ऑक्सीजन के साथ, जो कि मुझे क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे ये देगा वाटर H2O, और मुझे क्या देगा, ये एनर्जी। तो ये जो एनर्जी होती है ना, हम इसी एनर्जी की तो बात कर रहे हैं कि एक लिपिड ब्रेक डाउन हो रहा है जब रेस्पायर कर रहे हैं हम, और हमें वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ऑब्वियसली हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, और ये हमारे सिलेबस के लिए है भी जरूरी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 25.5 आएगा, 18 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, 17 हमारे पास H2O प्रोड्यूस होंगे। अब सर आपने कहाँ से लिखा, आपको कैसे आता था ये? एक फॉर्मूला है, इसकी जनरल इक्वेशन है, वो आपने ऑब्वियसली याद करनी है, आप प्रैक्टिस करके देखना खुद से। मैं आपको लिख देता हूँ इसकी जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास, इस रिएक्शन की जनरल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, वो हमारे पास है। अच्छा, आप देख रहे हो ना मैंने कितने ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन यूज किया, इसका मतलब कितने ज्यादा CH बॉन्ड्स होंगे मेरे पास। यही लिपिड की खास बात है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में हमें इतने बॉन्ड्स नहीं मिलते CH के। ठीक है, जनरल इक्वेशन हमारे पास जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, CXHY OZ, यानी इनमें कोई भी वैल्यू हो सकती है इनकी। जैसे मैंने ऊपर 18, 34 और 2 ले ली, यहाँ पे ये रही। ठीक है, तो इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, CXHY OZ। ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, कितने ऑक्सीजन के साथ, उसकी भी इक्वेशन है, X+Y/4 -Z/2। जी हाँ, ये आपने याद करनी है बिल्कुल। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा मुझे, XCO2 और Y/2 H2। मतलब कोई मुश्किल बात नहीं है, जो भी चीजें आपने X, Y और Z की वैल्यूज यहाँ लिखी हैं, वही X की वैल्यू आप यहाँ डालोगे, वही Y की वैल्यू आप यहाँ डालोगे, वही Z की वैल्यू यहाँ डालोगे। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या आ रहे हैं, कितने O2 के मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब अगर आप चाहो तो आप इस पूरी चीज को इस इक्वेशन में डाल के लिंक करके देख सकते हो, 25.5 आ रहा है या नहीं आ रहा, ऑब्वियसली आ रहा होगा। सिमिलरली जितने भी मेरे पास कार्बन होंगे उतने ही मेरे पास CO2 फॉर्म हो जाएंगे, सिंपल, कोई इसमें इक्वेशन नहीं है। और हाइड्रोजन जितने भी मेरे पास होंगे उनको मैं उनको डिवाइड बाई 2 कर दूं, क्योंकि जितने भी लेट से H8 है, तो अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूं यानी इसके मुताबिक, तो मेरे पास 4H2O फॉर्म हो जाए। समझ आ रही है बात? जैसे आप यहाँ देखो, मेरे पास हाइड्रोजन कितने थे, 34, तो मेरे पास क्या हुआ, 34 डिवाइड बाई 2, 17H2O फॉर्म हुए। कार्बन कितने थे, 18, 18 के 18 मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गई। सही है। सिमिलरली 25.5 कैसे आया, वो इसके थ्रू आया, आप ये इक्वेशन में डालो और सॉल्व करके देख सकते हो। आई होप ये बात क्लियर होगी अब।
तो ये बात हमें समझ आ गई कि भाई हमें लिपिड से ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, तो अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं, जो हम मेरी इस वीडियो का टॉपिक भी है, बेनिफिट्स ऑफ लिपिड्स। सबसे पहला बेनिफिट जो मेरे पास है वो है एनर्जी स्टोरेज। कैसे एनर्जी स्टोरेज? हमारे पास ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। सही बात है ना? अभी हमने देखा, तो अगर ये स्टोर हो जाए हमारे पास, लिपिड्स हमारे पास फैट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाए, हमारे पास चर्बी स्टोर हो जाती है, फैट स्टोर हो जाता है बॉडी में, और कल को अगर आप डाइटिंग करो या कुछ करो तो वो क्या होता है, हमें वही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बेसिकली आप फैट स्टोर कर रहे हो, मतलब आप एनर्जी स्टोर कर रहे हो। ठीक है। फैट स्टोर होने का मतलब, यानी कि लिपिड स्टोर होने का मतलब क्या है, कि आप एनर्जी स्टोर कर रहे हो, क्योंकि हमने खुद देखा जब हम रिस्पायर करते हैं तो लिपिड्स तो कितनी ज्यादा एनर्जी देते हैं हमें। ठीक है, एक इसका बेनिफिट ये हो गया। सेकंड बेनिफिट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। अब आप बोल रहे हो कि सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, हम तो इंसानों की बात कर रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गई, इंसुलेशन कहाँ से आ गया? तो जब आप आगे जाओगे मेरे साथ, आगे क्लासेस में डिस्कस करोगे, हम बात करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स के अंदर आयंस होते हैं, तो क्या होता है कि बेसिकली जो है हमारी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है, इसका लिंक इससे ये है कि ये प्रिवेंट करता है लीकेज ऑफ आयंस अक्रॉस न्यूरॉन्स। ठीक है, जब अक्रॉस न्यूरॉन्स हमारे पास आयंस ट्रेवल करते हैं। अभी आपको ये बात नहीं समझ आ रही होगी, कोई मसला भी नहीं है, वैसे आपको इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का पता होना चाहिए। जब हम न्यूरॉन्स के चैप्टर पे आएंगे आगे जाके, हम तब देखेंगे क्या होगा, कि हमारे पास आयंस लीक नहीं करते, इंसुलेशन होती है। क्योंकि अगर इंसुलेशन नहीं है, मतलब क्या मतलब है, वो लीक कर सकते हैं आयंस। ये इसका मेन मकसद है कहने का मेरा यहाँ पर। सिमिलरली अभी कोई अगर नहीं समझ आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है, ये अभी आपके चैप्टर से लिंक भी नहीं है, अभी आपको समझ एक वर्ड पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन ये हमारे पास एक बेनिफिट ऑफ लिपिड है। कैसे हमारे पास, इतनी डिटेल में आपको नहीं जानना, बस छोटा सा ये समझ लो कि प्रिवेंट करता है किसको, लीकेज ऑफ आयंस। जब न्यूरॉन्स के अक्रॉस वो जा रहे होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाना है, तो आयंस लीक नहीं करते। ठीक है। नंबर 3, थर्मल इंसुलेशन। क्या मतलब सर इस बात का? अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है, यहाँ हीट की बात है। थर्मल का क्या मतलब होता है? हीट। तो ये जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अक्रॉस लिपिड्स जमा हो जाए, यानी कि फैट जमा हो जाए हर जगह, तो क्या होता है, ये हमारी ऑर्गन्स को, हमारी बोन्स को ये करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, कि हीट लॉस नहीं होता, हमारी बॉडी से हीट ट्रैप्ड रहती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स ना हो, हमें तो हम सर्दी से मर जाए, इतनी सर्दी लगे, क्योंकि सारी बॉडी से हीट क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। तो ये हीट को ट्रैप रखता है हमारे अंदर, रिलीज होने से बचाता है। ये भी कहा जाता है कि सर्दियों के अंदर आपको ज्यादा खाना खाना चाहिए, क्योंकि ताकि वो ज्यादा लिपिड्स की फॉर्म में स्टोर हो, और ताकि आपके अंदर ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस, और जो रिमेनिंग वो एनर्जी स्टोर हो जाए, ताकि फैट की फॉर्म में, सो दैट आपके अंदर से हीट रिलीज ना हो। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक और बेनिफिट है इसका, वो बेनिफिट है हमारे पास हॉर्मोन्स। अब सर आप बोल रहे हो कि हार्मोन्स का क्या ताल्लुक है इससे? तो बिल्कुल हार्मोन्स का भी ताल्लुक है। लिपिड्स जो होते हैं हमारे पास यूज होते हैं सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स में। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? सिंथेसिस का मतलब सिंपल सा ये है कि मेकिंग ऑफ स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स। तो जैसे हमारे पास एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास हॉर्मोन्स हैं। और ये कौन बनाता है हमारे पास, सिंथेसिस कौन करता है इनकी? लिपिड्स करता है। ठीक है। ये चार मेरे पास मेजर एग्जाम्पल्स हैं इसकी। इसके अलावा, मतलब बेनिफिट्स इसके चार मेजर ये हैं, इसके अलावा मेरे पास एक और जो बेनिफिट है इसका, वो ये है, हम इधर लिख लेते हैं। फिफ्थ बेनिफिट वो है मेटाबॉलिक सोर्स ऑफ वाटर। एग्जामिनर पूछता है कैसे, कि भाई ये मेटाबॉलिक सोर्स ऑफ वाटर कैसे? तो अभी हमने ऊपर ये बात पढ़ी, कहाँ पढ़ी, अभी देखते हैं। ये देखो,
सिंस लिपिड्स के अंदर सी एच बॉन्ड ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन इन शॉर्ट ज्यादा है। जब हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा। देख रहे हो ना आप, यहाँ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। वाटर मैंने क्वेश्चन में लिखवाया, वाटर प्रोड्यूस होगा। तो अब ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वही इसका एक बेनिफिट है लिपिड का। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। एक और एग्जांपल जो प्लांट्स में होती है, ह्यूमंस में नहीं होती, वो है वाटर प्रूफिंग। ठीक है, वाटर प्रूफिंग मतलब अगर आपके पास थ्योरी के अंदर ये आए तो आप लिख सकते हो वाटर प्रूफिंग के बारे में। वैक्सी क्यूटिकल का आप सबको पता होगा। वैक्सी क्यूटिकल बेसिकली लिपिड से फॉर्म होता है, और उसका काम क्या होता है कि कट डाउन करे वाटर लॉस को वाया रेस्पिरेशन। सॉरी, नॉट रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन, क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स तो ट्रांसपायर करते हैं, तो ट्रांसपायर करते हैं हम, हमारे जो प्लांट्स हैं वो ट्रांसपायर करते हैं, तो वाटर लॉस होता है। तो बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर लॉस ना हो जाए, उसको कौन कट डाउन करता है, उसको कौन रोकता है, उसको कौन प्रिवेंट करता है, वैक्सी क्यूटिकल। और वो किससे बनती है हमारे पास, लिपिड से। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो।